जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम उपन्यास विधा के तहत उपन्यासकारों में जो प्रमुख महिला उपन्यासकार रहे हैं और उनकी जो रचनाएं रही है, आज उन पर बात करने वाले हैं। प्रीवियस के वीडियोज में हमने उपन्यास के सामान्य परिचय से शुरुआत की थी और साथ ही साथ फिर प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद कालीन युग, प्रेमचंदोत्तर और स्वतंत्रोत्तर, इतने उपन्यासों के जो विभाजन का क्रम था उसे देख लिया था। और ये इसका महिला उपन्यासकार का ये मतलब कि जो भी है अंतिम ये है उपन्यासों का क्रम। और साथ ही साथ जो पीवाईक्यू आए हैं कुछ इसमें हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी एक पीवाईक्यू का क्लास जो है वो अलग से आएगा। अपना फीडबैक देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल पे अगर पहली बार हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रेमचंद युग में ही हिंदी कथा रचना के क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश हो चुका था। इसका मतलब 1918 से 36 के दौर में महिलाएं आ चुकी थी इस क्षेत्र में, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति यानी 1947 के बाद ही नारी जागरण और स्त्री शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के फलस्वरूप इस क्षेत्र में महिला रचनाकारों की एक सशक्त पीढ़ी का उदय हुआ। यानी जब भी महिला उपन्यासकार का चर्चा होगा तो ये मान के चलिए कि आने का तो 18 से 36 के दौर में ही आ गई, यानी प्रेमचंद जी के समकालीन में ही। लेकिन जब तक आज़ादी नहीं प्राप्त हुई उतनी स्वतंत्रता इन्हें अपने विचारों को रखने की नहीं मिली। रचनाकारों की एक सशक्त पीढ़ी का उदय हुआ। साध्वी सती प्राण अबला, अब यहाँ पे देखिए क्या नाम है इसका, साध्वी सती प्राण अबला करके है, को हिंदी का पहला महिला उपन्यासकार माना जाता है। तो ये ध्यान रखिए, हिंदी की पहली महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला। साध्वी सती प्राण अबला ने 1890 में सुहासिनी नामक उपन्यास कृति की रचना की। नाम क्या देखिए, साध्वी सती प्राण अबला नाम है और इन्होंने 1890 में सुहासिनी नामक उपन्यास कृति की रचना की। ब्रजरत्न दास के कथन के अनुसार साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम मल्लिका देवी था। तो ब्रजरत्न दास के कथन के अनुसार साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम क्या था, मल्लिका देवी था। महिला उपन्यासकार उपन्यास और प्रकाशन वर्ष में यदि क्रम से देखें तो दिनेश नंदिनी डालमिया करके, दिनेश नंदिनी डालमिया 1922 जन्म है इनका, और इनके उपन्यास प्रकाशन वर्ष है मुझे माफ करना 1974, आहो की वैसाखिया 1978, कंदिल का धुआं, तो कंदिल का धुआं करके है, फूल का दर्द आंख मिचौली है भी झूठे मरजीवा 74 हो गया, आहो की वैसाखिया 78, कंदिल का धुआं 80, फूल का दर्द 86, आंख मिचौली यह भी झूठ 93, मरजीवा 96। शशि प्रभा शास्त्री 1923, और इनका क्या है, शशि प्रभा शास्त्री का है अमलतास, अमलतास 1968 ईस्वी, अमलतास के बाद है नामे 1974 में, सीढ़ियाँ 76 में, परछाइयों के पीछे 1979 में, क्योंकि 1980 में, कर्करेखा 83 में, परसों के बाद 1985 में, ये छोटे महायुद्ध 1988 में, उम्र एक गलियारे की 89, सागर पार का संसार 89, मीनारे 1992 में, खामोश होते सवाल 93 में, हर दिन इतिहास 1995 में। शिवानी 1923 से 2003, जन्म राजकोट गुजरात। शिवानी जो है इनका वास्तविक नाम क्या था, शिवानी का गौरापन था, किंतु ये शिवानी नाम से लेखन कार्य में सक्रिय रही। और शिवानी का है 14 फेरे, कृष्णकली, बहुत ही प्रसिद्ध है ये भी कृष्णकली। 14 फेरे, 14 फेरे महत्वपूर्ण रचना इनकी। तो 14 फेरे उपन्यास है, कृष्णकली उपन्यास है, भैरवी है, विष कन्या करिए क्षमा, विष कन्या करिए क्षमा, शमशान चंपा, रति विलाप माणिक, रत्था गैंडा माड़िका किश्नोली, और विवर्त, विवर्त ये व्यतीत करके याद होगा आपको, हमें पहले भी बताया, आप कमेंट में पिन कीजिएगा कि विवर्त किसका और उपन्यास है। बाकी गौरापंत नाम इनका वास्तविक नाम, तो शिवानी नाम से ये कार्यरत रही हैं। कृष्णकली और इनका सबसे ज्यादा 14 फेरे बहुत फेमस है, 14 फेरे 1965 में है। बाकी ठीक है 68 में, 69 में, 70 में, करिए छिमा 71, शमशान चंपा 72, रति विलाप 72, माणिक, अरत्था गणिका गेंडा मणिका किश्नली, ये कुछ और भी अन्य रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखिए बात करें कृष्णा सोपती जी का, जिनकी नाम अपने पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। जन्म इनका गुजरात, संबंधित भाग पाकिस्तान में 1925 में हुआ, मृत्यु नई दिल्ली में। इनका है सूरजमुखी अंधेरे की, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, चन्ना। तो कृष्णा सोपती का ये सारी रचनाएं हो गई, सूरजमुखी अंधेरे की, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। सूरजमुखी अंधेरे की 1972 में है, जिंदगी नामा 79 में, दिलो दानिश 93 में है, समय सरगम 2000, गुजरात पाकिस्तान से हिंदुस्तान 2017, बाकी चन्ना 19 में। कृष्णा सोपती कृत जो सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में नारी जीवन का एक मनोवैज्ञानिक समस्या जो है उसे उभारा गया है।
इनके प्रमुख पात्र रति और दिवाकर हैं। जिंदगी नामा उपन्यास के संदर्भ में डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने कहा था, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी है तो इतिहास की बात जाननी है, वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं सदी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा तो जिंदगी नामा पढ़े। जिंदगी नामा पढ़ते समय आपको ये क्लिष्टता का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पंजाबीपन जो है ज़्यादा है उसमें और अपने सिलेबस में ये लगा हुआ भी है। तो डॉक्टर देवराज उपाध्याय को हम मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार के तौर पर जानते हैं और इन्होंने ये कहा है कि अगर आप भली भांति पंजाब प्रदेश की संस्कृति से परिचित होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है उसे पढ़ें। बाकी सूरजमुखी अंधेरी के भी इनके नारी जीवन का एक है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक समस्या उठाया गया रति और दिवाकर के माध्यम से। इनका दिलो दानिश है, बहुत ही बोल्ड लहजे में भी इन्होंने उपन्यास लिखा हुआ है। तो दिलो दानिश दिल्ली की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास। इसमें विवाह से इतर संतान और उनकी स्वीकृति के प्रश्न को दिलो दानिश में उठाया गया है। समय सरगम के कथा केंद्र में ईशान और अरण्या दो सयाने बूढ़े पात्र हैं। महिला उपन्यासकार में इसके बाद नाम आता है दीप्ति खंडेलवाल का। दीप्ति खंडेलवाल जो है 1930 इनका जन्म है। इनके उपन्यास है प्रिया, कोहरे व तीसरा प्रतिध्वनिया। प्रिया, कोहरे व तीसरा प्रतिध्वनिया। प्रिया जो है 1976, कोहरे 77 और वह तीसरा 76, प्रतिध्वनिया 78 करके है। दीप्ति खंडेलवाल के उपन्यासों के केंद्र में नारीपन का सूक्ष्म विश्लेषण है। महिला उपन्यासकारों में देखिए आपका बंटी और महाभोज भी है। आपका बंटी 71 में, महाभोज 79 में है। मनु भंडारी का जन्म 1931 मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानपुरा में हुआ है और गुरुराम 2021 में गुरुग्राम में मृत। पति राजेंद्र यादव। आपका बंटी उपन्यास जो है वो तलाकशुदा दंपति और उनके संतान को केंद्र में रखकर लिखा गया तथा बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास है। आपका बंटी उपन्यास के प्रमुख पात्र में अजय पिता, शकुन माता, बंटी पुत्र, मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है। इसका परिवेश व्यक्तिक या पारिवारिक तौर पर सामाजिक है। महाभोज उपन्यास के प्रमुख पात्र में है दा साहब, विशेषण, सुकुल बाबू जोरावर। 1 इंच मुस्कान उपन्यास की रचना मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने जो है मिलकर की थी। इसके बाद महिला उपन्यासकारों में देखें तो उषा प्रियंवदा है। उषा प्रियंवदा 1931 से भी उषा प्रियंवदा का है 55 खंबे लाल दीवारें 1961 में, रुकोगी नहीं राधिका 1967 में, शेष यात्रा 84 में, अंतर्वसी 2000 में, भया कबीर उदास 2007 में, नदी 2013 में, अल्प विराम 2013 में। मालती जोशी जन्म 1934 ईस्वी और मालती जोशी का है पटा पेच 1982 में है पटा पेच। सहचारणी 1985 में, राग विराग 87 में, पाषाण युग 97 में, समर्पण का सुख 97, विश्वास का था 98, कौन देश को वासी, बेणु की डायरी 2018। राजी सेठ का है तत्सम, निष्कवच 1983 में तत्सम है, निष्कवच 95 में। कांता भारती 1935, रेत की मछली बहुत फेमस, इनका भी 1975 में है। मृदुला गर्ग 1938 और इनके उपन्यास में चितकोबरा बहुत फेमस है ना। कठगुलाब बहुत ज़्यादा है, मिलजुल मन है। तो बाकी उनके हिस्से की धूप 75, वंशज 76 बहुत लगातार आया हुआ है मृदुला गर्ग का, जैसे उनके हिस्से की धूप 75 है। चितकोबरा 79 में, 76 में वंशज है। अनित्य 84 में, मैं और मैं, गुलाब, कठगुलाब 96 में, 2009 में मिलजुल मन, वसु का कुटुंब 2016। चंद्रकांता जन्म 1938 ईस्वी, अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य करके चंद्रकांता 1981। बाकी सब खैरियत है 83। इलान गली जिंदा है 84। यहाँ वितस्ता बहती है 92। अपने अपने कोणार्क करके 95। कथा सतीसार 2001। कुसुम कुमार 1939। हीरामन हाई स्कूल पर्दाबाड़ी पूर्वाद्वार मीठी नीम। तो कुसुम कुमार का 89 में, पर्दाबाड़ी 2000 में, पूर्वी द्वार करके 2004 में और मीठी नीम 2000। ममता कालिया 1940, स्थान वृंदावन इनका है। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स 1997 ममता कालिया का। अंधेरे का काला, दुखम सुखम महत्वपूर्ण इनका 2009 में आया है। सपनों की होम डिलीवरी 2016। कल्चर वल्चर, नाम भी थोड़ा चेंज है, कल्चर वल्चर लिखा है इन्होंने। तो बेघर, इसको ममता कालिया का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि बेघर, नरक दरक नरक, यानी कोई प्रेम कहानी है जो साथी अपनी लड़कियों के साथ
तो क्या है, नरक दर नरक यानी एक तरीके से बेघर है। एक पत्नी के नोट्स, दौड़, अंधेरा का ताला, दुखम सुखम, सपनों की होम डिलीवरी, कल्चर वल्चर। कुसुम अंसल 1940 में, 1940 कुसुम अंसल का भी समय बताया गया और 40 ही ममता कालिया का। कुसुम अंसल का उदास आंखें, नींव का पत्थर, उसकी पंचवटी, उस तक अपनी अपनी यात्रा, एक और पंचवटी, रेखाकृति, तापसी परछाइयों का संसार। उदास आंखें 75 है, नींव का पत्थर 76, उसकी पंचवटी 76, उस तक 79, अपनी अपनी यात्रा 85, एक और पंचवटी 85, रेखाकृति 89, तापसी 2003, परछाइयों का समय संसार 2017। पद्मा सचदेवा का नौशीन है, भटको नहीं धनंजय, जम्मू जो कवि शहर, तो 1995 नौशीन, भटको नहीं धनंजय 1999, जम्मू जो कवि शहर 2003। मेहरुनिशा परवेज 1944, आंखों की दहलीज 69, उसका घर 72, कोरजा 77, अकेला पलास 81, सम्रांगढ़ 2002, पाशंग 2005। चित्रा मुदगल 1944, एक जमीन अपनी 1990, आवा 99। चित्रा मुदगल का आवा बहुत प्रसिद्ध है, 1999 में है आवा। सूर्यबाला 1944, मेरे संधि पत्र 1980, सुबह के इंतजार तक 1980, अग्निपंखी 1984। मृणाल पांडे 1946, विरुद्ध पट्टरंग पुराण, रस्तों पर भटकते हुए 2000, हमको दियो परदेश 2001, अपनी गवाही 2003, सहेला रे 17, हिंगली हीरामणि की कथा 2018। इसके बाद कमल कुमार 1946, इस भी इनका है अपार्थ, आवर्तन, हैम्बर्गर, ये खबर नहीं, पासवर्ड, मैं घूमन नाचूं। तो अपार्थ 86 में, 92 में आवर्तन है, हैम्बर्गर 96, ये खबर नहीं 2000, पासवर्ड 10, मैं घूमन नाचूं 10। लता शर्मा का सही नाप के जूते 10, गली रंगरेजन 14। रीता शुक्ला अग्नि पर, कितनी जन बह रही, अरुंधति, कब आओगे महामना। नासिरा शर्मा 1948, नासिरा शर्मा का है 7 नदियां एक समुंदर 1984, शालमली 1987, ठीकरे की मंगनी 89, जिंदा मुहावरे 93, अक्षय वट 2003, कुइयां जान 2005, जीरा रूट 2008, पारिजात 2011। तो नासिरा शर्मा का जो है बहुत ही फेमस है, शालमली पूछा गया है 87 में, 7 नदियां एक समुंदर 84 है, और अक्षय वट है, कुइयां जान है इनका, पारिजात करके 2011 में है। अजनबी जजीरा, कागज की नाव किसका है, नासिरा का 2014 में। शब्द पखेरु 17 में, दूसरी जन्नत 18 में। कृष्णा सोबती के अलावा एक निरुपमा सोबती है, और इनकी निरुपमा सोबती का क्या है, मेरा नरक अपना है, दहकन के पार, बांटता हुआ आदमी, पतझड़ की आवाजें। तो पतझड़ की आवाजें हैं, बांटता हुआ आदमी, मेरा नरक अपना है, दहकन के पार। और देखिए 76, 77, 77, 82 लगातार आया हुआ है। मीनाक्षीपुरी 1931, बैठक की बिल्ली, जाने पहचाने अजनबी, तो बैठक की बिल्ली 73, जाने पहचाने अजनबी 77, 7 फेरे अधूरे 79, देश निकाले, पहचान बेचेहरा। कृष्णा सोबती के अलावा कृष्णा अग्निहोत्री है, इनका 1935 समय है, और कृष्णा अग्निहोत्री का है कि बात एक औरत की, तो बात एक औरत की 1974, टपरे वाले 76, बात एक औरत की 74, टपरे वाले 76, कुमारिकाएं 78, अभिषेक 84, निष्कृत 87, नीलोफर 88, मैं अपराधी हूँ एक, बित्ता भर की छोकरी, नानी अब मान जाओ। आना इस देश, प्रशस्ते करमाड़ी 15, पुरवाई हरिप्रिया 2019 में। चित्रा चतुर्वेदी 1939, महाभारती, तनया वैजयंती 2 खंड में, अम्बा नहीं मैं भीष्मा 1986, 89, 96, 2004। प्रभा केतान का आओ पेपे घर चले 90, तालाबंदी 91, छिन्ना मस्ता यानी छिन्न मस्ता 93, अपने अपने चेहरे 94, पीली आंधी 96। तो इनका भी सब महत्वपूर्ण है। आओ पेपे घर चले 90, तालाबंदी 91, छिन्न मस्ता 93, अपने अपने चेहरे 94, पीली आंधी 96। मैत्रेयी पुष्पा का
स्मृति दंस बेतवा बहती रही, इदमनम चाक। तो मैत्रेयी पुष्पा का भी अलमा कबूतरी है, इदमनम है, कहे सुरी फाग है, ये सब भी बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में उपन्यास। मैत्रेयी पुष्पा का स्मृति दंस बेतवा बहती रही 93 में है, इदमनम 94, चाक 97 में है, झूला नट 99 में है, अलमा कबूतरी 2000 में है, अमन पाक 2001। और लगातार देखिए आप, गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मैत्रेयी पुष्पा का 90 में ही आया, स्मृति दंस बेतवा बहती रही 93, इदमनम 94, चाक 97, झूला नट 99, अलमा कबूतरी 2000, अमन पाखी 2001, विजन 2002, कहे सुरी 4, रियाहट 5, गुना बेगुना 11, फरिश्ते निकले 14। डॉक्टर नमिता सिंह 1944 ईस्वी। डॉक्टर नमिता सिंह 1944, अपनी सलीबे लेडीज क्लब अपनी सलीबे 95, लेडीज क्लब 12। डॉक्टर कुसुम खेमानी, लावण्य देवी जड़ियाबाई, गाथाराम भतेली लाल बत्ती की कन्या है, लावण्य देवी 13, 16 में जड़ियाबाई, गाथाराम भतेली 17, लाल बत्ती की कन्या है 19। डॉक्टर रमा सिंह, गुलाब छड़ी 96, तुम लिखोगे सत्यभामा 98, लौट आओ हेरी 2002, कुतो कथा कुतो पंथा 2002, एक असमाप्त कथा विक्टर हाउस, क्षमा कौल इनका है दर्दपुर, निक्की तवी पर रिहर्सल 2004 और 13, वीणा सिन्हा 57, पथ प्रज्ञा सपनों के बाहर। गीतांजलि श्री, इनका क्या है, माई हमारा शहर उस बरस, तिरोहित खाली जगह रेत समाधि 2018 गीतांजलि श्री। बाकी जो है हमारा शहर उस बरस, तिरोहित और खाली जगह। मधु काकरिया का जो है खुले गगन के लाल सितारे 1957 का जन्म है, खुले गगन के लाल सितारे 2000 ईस्वी, सलाम आखिरी 2002, पत्ता कोर 5, स्टेज पर संस्कृति 8, सूखते चिनार 12, हम यहाँ थे 2018। मीराकांत का है तथा किम उर्फ हिटलर 2008, एक कोई था कभी नहीं सा 2009, हम आवाज दिल्लियां 2018, जया जादवानी तत्वमसीन का है 2000 ईस्वी में, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है 2005, मीठो पानी खारो पानी 2013 में है, लवलीन स्वप्न ही रास्ता है 2003, अलका सरावती का कली कथा बाया पाई पास शेष कादम्बरी। तो ये इम्पोर्टेंट है, 1998 में कली कथा बाया पाई पास है, शेष कादम्बरी। कोई बात नहीं 2004 में, एक ब्रेक के बाद 8, जानकी दास तेजपाल मैनसन 2015, एक सच्ची झूठी गाथा 2018, अनामिका 1961, 10 द्वारे का पिंजरा 2008, तिनका तिनके पास 2008, विल्लू शेक्सपियर पोस्ट बस्तर 2014, आईना साज 2019, लालटेन बजारा 2019, रजनी गुप्त 1963, कहीं कुछ और 2002, किशोरी का आशमा 2005, एक न एक दिन 2008। कुल जमा 20, ये आम रास्ता नहीं है, कितने कटघरे, नए समय का कोरस, किशोरी बिन्नू तिराहे पर तेल, डॉक्टर सरस सिंह, पिछले पन्ने की औरतें, पचकौड़ी कस्बाई सिमोन। नीरजा माधव 1962, अभी ठहरो अंधी सदी 98 में, यमदीप है 2002 में, दिव्या स्वधा 2004, केसी चंपा 2006, यहाँ मृत 2010, सिमी हर्षिता संबंधों के किनारे 1984 ईस्वी, यातना शिविर 1990, रंगशाला 5 में, जलतरंग 10 में, पंचकोट 18 में। बहुत सारे नए महिला कथाकारों के नाम सुन रहे हैं आप। शुभा वर्मा, इनका है कोलाज करके, एक औरत की जिंदगी 78 में इन्होंने लिखा है, 1978 में उपन्यास एक औरत की जिंदगी, कोलाज। मुहूर्त कोई एक, बीते हुए ऐसे, फ्री लॉन्सर 81, मोहतरमा, अनाम रिश्तों के नाम 85, मकान नंबर 35 97, कलामठ 99, कृतिका 11, मनुष्यनी 2012, रिश्तों की सुनामी 13, साहिल 14। डॉक्टर सुसुम बेदी 1945, इनका है हवन लौटना, कतरा दर कतरा, इधर गाथा मरमेल की, नवा भूमि की रसकथा और मोर्चे। मैंने नाता तोड़ा 2009, पानी केरा बुदबुदा। महुआ पाजी 1964, महुआ पाजी का है, मैं बोरिशिल्ला महत्वपूर्ण महुआ पाजी का, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ 2012 में, मैं बोरिशिल्ला 6 में है,
उषा किरण खान 1945, सीमांत कथा फागुन के बाद, तो सीमांत कथा 1999 ईस्वी में, फागुन के बाद 2001 में, हसीना मंजिल 2005, रत्नारी नयन 2007, पानी पर लकीर 2009, भामती 2010, सृजनहारा 11, अंगनिरोला या अगनिरोला 15, झुल्ली टूट गई 2018। मनीषा कुलश्रेष्ठ का देखें तो इनका है शिगाफ, महत्वपूर्ण है मनीषा का शिगाफ। साल मंजिका 2012 में, पंचकन्या, स्वप्नपास मल्लिका, तो मनीषा कुलश्रेष्ठ का शिगाफ 2010 में, शाल मंजिका 2012 में, पंचकन्या 14 में, स्वप्नपास मल्लिका। जयश्री राय का औरत जो नदी है 2011, साथ चलते हुए 13, इकबाल 14, हवा की बेटी दर्दजा 16, जयंती 1965, आसपास से गुजरते हुए 2009, औरतें रोती नहीं 2009, खाना बदोश ख्वाहिशें 2009, सारा राय चील वाली कोठी 2010, शर्मिला बोहरा जलान का शादी से पेशतर 2001, निर्मला बुराड़िया का है गुलाम मंडी 2013, नीलाक्षी सिंह शुद्धिपत्र 2006, नीलेश रघुवंशी एक कस्बे के नोट्स 2012, डॉक्टर रंजना जायसवाल और मेघ बरसते रहे 13, त्रिखंडिता 17, राजश्री पशुपति 2013, अल्पना मिश्र अधिकारी तलछट में चमका 14, वंदना शुक्ल मगहर की सुबह, जग्गन सिंह अस्वीकार, कविता मेरा पता कोई और है, ये दिए रात की जरूरत है 14। इंदिरा डांगी, इनका है हवेली सनातनपुर 2014, रट्टीले राजपथ 17, उमा का है जन्नत जावेदा 2014, डॉक्टर स्वाति तिवारी ब्रह्म कमल एक प्रेम कथा 15, पुष्पिता अवस्थी छिन्न मूल 16, अचला नागर चल 2016, महिमा मेहता परछाइयां 2017, डॉक्टर माधुरी सक्सेना पग घुघरू बांध 2017 में है, योगिता यादव ख्वाहिशों के खांडव वन 2018, प्रज्ञा गुदड़ बस्ती 2017, गीता सी हसीनाबाद 2018, प्रत्यक्षा बारिशनगर 2019, भूमिका बेदी मकान 2019। दलित उपन्यास में देखें तो उपन्यासकार उपन्यास प्रकाशन वर्ष में जयप्रकाश करदम का है छप्पर। जयप्रकाश करदम जो इनका छप्पर उपन्यास 94 में आया। प्रेम कपाड़िया का है मिट्टी की सौगंध 95 में। मदन दीक्षित मोरी कीट, देखिए मिट्टी की सौगंध प्रेम कपाड़िया का 95 में, जस्ट उसके बाद मोरी कीट 96 में। सत्य प्रकाश का है जस्तर भई सबेर 98, मोहनदास नैमिषारण्य का है मुक्ति पर 3 में। वीरांगना झलकारी बाई आजार बाजार बंद है। के नाथ का गांव का कुआं 2000, पलायन 2006। और अजय नवारिया का है उधर के लोग 2008। एसआर हर नोट हिडिम 2000, नीलेश रघुवंशी एक कस्बे के नोट्स 2012 में। अभय मौर्य मुक्तिपथ, रामजी लाल सहायक द्वारा रचित बंधन मुक्त हिंदी का पहला दलित उपन्यास है। हिंदी का पहला दलित उपन्यास रामजी लाल सहायक द्वारा रचित बंधन मुक्त, प्रकाशन वर्ष सन 1954 में, लेकिन उपलब्ध नहीं है ये। डीपी मरुड़ द्वारा रचित अमर ज्योति 1980 ईस्वी रचना कालक्रम के देश से दूसरा दलित उपन्यास है, किंतु ये निम्न कोटि की रचना है अमर ज्योति। सन 1994 ईस्वी में जयप्रकाश करदम द्वारा रचित छप्पर को सभी विद्वानों ने पहला दलित उपन्यास माना है। किसको? सन 1994 में जयप्रकाश करदम द्वारा रचित छप्पर को सभी विद्वानों ने पहला दलित उपन्यास माना है। देखिए मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र क्या है? बिहार है, पूर्णिया। हिंदी में तिलस्मी एयारी उपन्यास के प्रवर्तक है बाबू देवकीनंदन खत्री। चक्करदार चोरी गोपाल राम गहमरी जी का है। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाले तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, यानी किस्सा और जो दृष्टि है उनको जोड़ने वाला जो तत्व उपन्यास में है चरित्र सृष्टि है। ये कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। उपेंद्र नाथ अस का उपन्यास गर्म राख सन 1952 में। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ प्रभा खेतान हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है पुनर्नवा। श्रद्धाराम फिल्लौरी के उपन्यास भागवती का रचनाकाल 1877। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। रेणु कृतांजलि का उपन्यास है मैलांचल। राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। अवयम रक्षामा रचना है चतुर्सेन शास्त्री का। बाणभट्ट की आत्मकथा।
उपन्यास है। चित्रलेखा रचना है भगवती चरण वर्मा का। छाया मत छूना मन हिमांशु जोशी का है। छाया मत छूना मन जिंदगी नामा कृष्णा सोपती जी का है। बाकी ये सेवा सदन रंगभूमि कर्मभूमि गोदान क्रम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला सोपारा चित्रा मुर्गल की रचना। शुक्ल जी के अनुसार अंग्रेजी ढंग का पहला हिंदी मौलिक उपन्यास उन्होंने 1882 में परीक्षा गुरु को माना। और शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः विद्रोही किस्म का है। महिला आंचल में जो है मेरीगंज गांव का जिक्र है। हरिओ द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार स्कूल कॉलेज दफ्तर सब ठप हो गए। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता है कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ढेउड़ी दरारों छिद्रों में उस पार आंखें लगी है, उसका पीछा कर रही है। ये चित्रण है तमस उपन्यास में। चंदन और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण हुआ है गुनाहों का देवता उपन्यास में। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो उपन्यास जिसको रैकवे आख्यान भी कहते हैं, अनाम दास का पोथा है। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं, तो रंगभूमि के। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक कहा गया है न्यूयॉर्क को। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है नीलू नीलमा नीलोफर भीष्म साहनी जी का। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। तो देखिए उपन्यास को मोटापे से जोड़कर बच्चन सिंह ने कहा है, पार्वती सुदेई दौलत राम और छोटे किस कथाकृति के पात्र है। गोदान उपन्यास में सेमरी और बेलारी ये दो गांव हैं। मैत्रेय पुष्पा का वो उपन्यास जिसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। ब्रज क्षेत्र का जीवन यथार्थ इनके चाक उपन्यास में दिखता है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा वो ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। ये संवाद गोदान उपन्यास में मेहता और मालती के बीच का है। बाढ़ भटकी आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमार चंद्र दीक्षित और सुचरिता। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। गोदान में भावाभिव्यक्ति है धनिया का। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताएं तमस उपन्यास में है। यशपाल द्वारा झूठा सच जो उसका केंद्रीय विषय विभाजन की त्रासदी सांप्रदायिक दंगों की भयावता है। वो उपन्यास जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है परीक्षा गुरु है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समझे थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम था बाढ़ भटकी आत्मकथा। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। परीक्षा गुरु के नायक का नाम मदन मोहन है। हुसा प्रियमदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारी की नायिका सुषमा है। गिरती दीवारें उपन्यास है अस्क जी का। एक उपन्यास जो पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है, तो पूरी तरह से किसान जीवन पे प्रेम आश्रम है। चोटी की पकड़ उपन्यास है। चंद्र सुधा और पम्मी धनवीर भारती जी के गुनाहों के देवता में है पात्र। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वे रचनाकार जो पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे, प्रेमचंद। शिवपालगंज के इस उपन्यास से जुड़ा है राग दरबारी से। दहेज प्रथा मेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्र प्रेमचंद जी ने किया है निर्मला उपन्यास में। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग। बुधुआ के बेटे उपन्यास लिखा है पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता उपन्यास है तिलस्मी उपन्यास। डॉक्टर गोपाल राय ने कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना देवरानी जेठानी की कहानी। फांस उपन्यास का मूल कथ्य है किसान आत्महत्या। प्रेमचंद का वो उपन्यास जो पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था शिवा शरद। मालती बाहर से तितली है भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में ये टिप्पणी है लेखक की। त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है मनोवैज्ञानिक, क्योंकि वो जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप लोग, भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाबोज उपन्यास में ये कहना है विंदा का। मनु भंडारी कृत महाबोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1979। आंचलिक उपन्यासकार हैं रेणु जी। हिंदी के वो उपन्यासकार जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी, खत्री। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय गोपाल राम गहमरी को जाता है। वो सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास या आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, तो परीक्षा गुरु से। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार है सुरेंद्र वर्मा। बाथू ननाव इष्ठाओं के लेखक हैं अस्क जी। द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं, सामाजिक सांस्कृतिक। परीक्षा गुरु का प्रथम प्रकाशन अगर देखें तो 1982 ईस्वी में
हुआ था। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक का नाम है प्रभाकर माजवे। 30, 40, 50। कुरु कुरु स्वाहा जो है ये मनोहर श्याम जोशी का है। प्रसिद्ध उपन्यासकार कमलेश्वर की रचना है सुबह दोपहर शाम। सारा आकाश जो कृति राजेंद्र यादव का। ठेठ इंडी का ठाठ अधगेला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु उपन्यास लिखा निशा है हिंदू। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमा में शक्ति की उपेक्षा करने वाला साम्राज्य नष्ट हो गया है बाड़भट्ट की आत्मकथा से। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार कृषक जीवन है। अमृतलाल नागर का पहला प्रकाशित उपन्यास बूंद और समुद्र है। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो सामाजिक उपन्यास है, नाम है अमरबेल और अमरबेल के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। एक उपन्यास जिसकी कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है, रामदास का पोथा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के पहले उपन्यासकार हैं श्रीनिवास दास। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में ये कहना है द्विवेदी जी का, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? गोदान में। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में ये वाक्य कहा गया है सिखों और मुसलमानों के लिए। तमस का वो पात्र जो कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है, कश्मीरी लाल। गंगोली गांव के इस उपन्यास की कथा भूमि है, आधा गांव। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु है, मैला आंचल में ये वाक्य है प्रशांत का। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है आदर्श सिंधु। कंकाल उपन्यास प्रकाशित हुआ 1929 में। आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार हैं गोपाल राम गैमरी। सेवा सदन प्रकाशित हुआ 1918 में। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं अज्ञे। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम 1905 में। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास है चित्रलेखा। मैला आंचल मूलतः आंचलिक उपन्यास है। विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता है भीष्म सानी। गबन उपन्यास की नायिका है जालपा। 12 उपन्यास लिखे हैं प्रेमचंद ने। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार है जैनेन्द्र। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार है वृंदावन लाल वर्मा। रंगभूमि उपन्यास प्रभावित है गांधीवादी दर्शन से। बाड़भट्ट की आत्मकथा सप्तम प्रकाशित हुआ विशाल भारत पत्रिका में। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में। बाड़भट्ट की आत्मकथा में कहना महामाया भैरवी का है। गोदान का वो पात्र जो प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक है, प्रोफेसर मेहता। लाल चिन्ह उपन्यास के लेखक ब्रजनंदन साय। गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास पहला गिरमिटिया है। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक हैं जैनेन्द्र जी। भीष्म सानी द्वारा रचित उपन्यास है मैया दास की बाड़ी। शेष यात्रा की लेखिका है उषा प्रियंवदा। अनारो उपन्यास है मंजुल भगत का। अलमा कबूतरी रचना है मैत्रेयी पुष्पा की। कटगुलाब की रचनाकार है मृदुला गर्ग। जिंदगी नामा रचना है कृष्णा सोबती का। दुखम सुखम की रचनाकार है ममता कालिया। मित्रों मरजानी सूरजमुखी अंधेरे की तथा जिंदगी नामा की लेखिका है कृष्णा सोबती। ममता कालिया का कहानी संग्रह है सीट नंबर 6। जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार है निर्मला जैन। देहाती दुनिया त्रिभुवन शाह। अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र। डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी उपन्यास विधा में है। हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्री देवकीनंदन खत्री हुआ। वरदान उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है मृगनयनी। सूरज किरण की छावा आंचलिक उपन्यास के लेखक है राजेंद्र अवस्थी। मैला आंचल में वो पात्र जो हमेशा छुपा सुपारी चबाता है भगवान भगत। 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लबई में जन्म हुआ था प्रेमचंद जी का। ग्लोबल गांव के देवता हरणेंद्र चंद हसीनों के खतूत के लेखक है पांडे बेचन शर्माउग। परती पर कथा फणेश्वरनाथ रेणु जी का है। बंगाल के आकार पर आधारित विषाद मठ उपन्यास है। धरती धरना अपना जगदीश चंद जी द्वारा रचित है। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा होती है? इतिहास रस। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास आपका बंटी है। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण पहला गिरमिटिया में है।
मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। क्या सहायक नहीं है? विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर रहना, ये चीज सहायक नहीं है। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राव आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कॉमरेड। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। देह की वस्तु नहीं, आत्मा की है। संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं। हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वो संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियां गोदान उपन्यास में कही गई हैं मालती द्वारा। नई पौध के लेखक है नागार्जुन जी। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक है गोपाल राम गहमरी। रजिया बेगम रचना है किशोरीलाल गोस्वामी का। नूतन ब्रह्मचारी है उपन्यास भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकीनंदन खत्री हैं। लालटेन की छत निर्मल वर्मा। नौकर की कमीज के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। आधा गांव राही मासूम रजा। रूपा जीवा लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है रूपा जीवा। अमृत राय के उपन्यास में है बीज। पद्यात्मक भावपूर्ण पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सृजना की थी ठाकुर जगमोहन जी ने। सन्यासी कृति है लाचन जोशी का। भाषा के जादूगर है शिवभूषण सहाय। वैशाली की नगर वधु चतुर्सेन शास्त्री। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। गली आगे मुड़ती है के लेखक है गली आगे मुड़ती है के लेखक है शिव प्रसाद सिंह। काला जल का कथानक स्त्री पीड़न से। नेताजी कहिन के लेखक मनोहर श्याम जोशी। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास आनंद मठ है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु। टोपी शुक्ला राही मासूम रजा। वीरांगना रामनरेश त्रिपाठी आपका बंटी मनु भंडारी जी का है। शेष कादम्बरी हल्का सरावगी का है। झूला नट उपन्यास मैत्री पुष्पा का है। जीनी जीनी चगरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। दुखम सुखम ममता कालिया का। यह पथबंधु था नरेश मेहता। महाकाल अमृतलाल नागर का महाकाल है। सूरज का सातवां घोड़ा धनवीर भारती जी का है। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर है वरुण के बेटे। कामकुंठा की शिकारी स्त्री के चरित्र का चित्रण सूरजमुखी के अंधेरे के उपन्यास में है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? भारतेंदु जी ने किया था। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में है? 7 नदियां एक समंदर। ईरान की पृष्ठभूमि पर। सेठ बांकेमल रचना किसकी है? अमृतलाल नागर का है सेठ बांके। सेठ बांकेमल है अमृतलाल नागर जी का। मेरी तेरी उसकी बात है यशपाल का। चॉकलेट उपन्यास है पांडे बेचन शर्मा उग्र। कटरा बी आरजू राही मासूम रजा। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार है जोशी जी। हिंदी की वो आलोचक जिसने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना गोपाल राय। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का है। अमृतलाल नागर की जीवनी पर उपन्यास खंजर नैन में चित्रण है सूरदास का। काशीनाथ सिंह का उपन्यास है रेहन परगो। कथा सदी सार की लेखिका है चंद्रकांता। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से? बाणभट्ट की आत्मकथा से। शेखर एक जूनी शशि सरस्वती। लाल पसीना उपन्यास अभिमन्यु आनंद। लाल पसीना जो उपन्यास है उसके लेखक है अभिमन्यु आनंद। इलाचंद जोशी का उपन्यास है मुक्ति पथ। प्रेमचंद सेवा सदन बाजारे हुस्न इसका उर्दू शीर्षक है। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया जी का है। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आवा है। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है गुनाह बेगुनाह। वो उपन्यास जिसको स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है मित्र उमर जानी कृष्णा सोपती का। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं हरिओद। और मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का। प्रतिज्ञा उपन्यास प्रेमचंद जी का। चाक मैत्री पुष्पा का। एक इंच मुस्कान पति पत्नी उन लोगों का। बया का घोषला ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। बया का घोषला ये ध्यान रखना है। बया का घोषला है काला जल। ये काला जल जो है शानी। काला जल उपन्यास के लेखक है सानी।
और एक पति के नोट्स करके है, पति का नोट्स लिखा है महेंद्र भल्ला ने, पति वाला लिखा है महेंद्र भल्ला ने। दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल जी। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है निर्मला बुराड़िया। फरिश्ते निकले की पात्र बेला बहू। देवकीनंदन खत्री जो कि उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास। मराठी भाषा में उपन्यास को कहते हैं कादम्बरी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारड़ी। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल और रचनाकार जिसने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में देखा, नरेंद्र कोहली। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। सुरेंद्र वर्मा के द्वारा मुझे चांद चाहिए की लेखा है वर्षा वशिष्ठ। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद और रसायन अज्ञे। एक कृति जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर बेस्ड है आवारा मसीहा। सुरंग में सुबह मिथिलेश्वर है, सुरंग में सुबह, औरत की बोली, गीता श्री का है औरत की बोली। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है मिलजुल मन। उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम है गिरिराज किशोर, तीसरी सत्ता। और गोदान उपन्यास में शीर्षक पात्र है